तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल GK24 पे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस, इवन यूपीएससी की भी बात करें, तो आपको बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आए दिन काफी सारी वीडियोस डालता रहता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाए। ठीक है, तो देखो आज जो है हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि यूएसए और अमेरिका दोनों एक सेम चीज है। अगर आप भी ऐसा मानते हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी जो पूरी वीडियो खत्म होगी ना उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप उन लोगों का मिसकंसेप्शन दूर कर देना जो ऐसा मानते हैं कि यूएसए और अमेरिका दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका जो है और यूएसए है दोनों एक चीज है। दोनों बहुत अलग अलग चीजें, और क्या डिफरेंस है दोनों में ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो जो हमारी यूएसए है ना, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, वो हमारी कंट्री है। एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर 50 स्टेट्स है। ठीक है, जस्ट लाइक इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है और उसके अंदर क्या है कि हमारे स्टेट्स हैं। उसी तरीके से क्या है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके अंदर 50 स्टेट्स है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि यूएसए तो हो गया एक कंट्री। तो अब बात करते हैं अमेरिका क्या है। तो देखो जो अमेरिका है ना वो एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जिस तरीके से एशिया एक कॉन्टिनेंट है उसी तरीके से अमेरिका भी एक कॉन्टिनेंट है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि हमारा बेटा गया है कहां पढ़ने, अमेरिका। अब अमेरिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहां पे इतनी सारी कंट्रीज आती है, कनाडा आता है, मैक्सिको आती है, दूसरी बहुत सारी कंट्रीज आती है, तो कहां पे गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको मिक्स कर देते हैं, यानी दोनों को सेम मान लेते हैं। तो अमेरिका तो क्या हो गया, एक कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, और जो यूएसए है यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो एक क्या होगी, कंट्री हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो किस किस से मिलकर बना है। तो यहाँ पे जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना वो यहाँ पे हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से मिलकर बना है। ठीक है, जो आप वेस्टर्न साइड देखोगे ना, पूरा वर्ल्ड का ये पूरा आपको मैप दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप वेस्टर्न साइड जो देखोगे जहां पे आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दिख रहा है, ये दोनों मिला के बनता है अमेरिका या फिर अमेरिकाज। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ना, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं, फिर अमेरिकाज बोलते हैं। तो ये जो है वर्ल्ड का 28.4% जो एरिया है कवर करता है, कौन, अमेरिका। यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की दोनों को अगर एरिया को मिला ले तो एक कॉन्टिनेंट बनता है जिसको अमेरिका कहते हैं। और ये जो अमेरिका है ना वर्ल्ड का 28.4% जो लैंड मास है ना उसको कवर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर यूएसए रेफर्स टू द कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब बात करते हैं कि जो हमने बात कर ली कि जो मतलब अमेरिका जो है वो दो उससे मिलकर बना है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों से मिलकर क्या बना है, अमेरिका कॉन्टिनेंट बना है। तो फिर जो यूएसए है जो कंट्री है वो कहां पर आती है। तो देखो यहाँ पे जो यूएसए है ना वो नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है। ठीक है, और उसी के जस्ट ऊपर आपको कनाडा देखने को मिल जाएगा, वहीं पे आपको मैक्सिको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब इसके बाद देखो इट इज ऑफन एब्रिविएटेड टू द यूएस एंड इज अ फेडरल रिपब्लिक एंड द थर्ड लार्जेस्ट नेशन। अब देखो आप जो है यूएसए को यूएस बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो है ना थर्ड लार्जेस्ट नेशन है बाय इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और फिर वर्ल्ड एरिया, यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया के टर्म्स में भी और पॉपुलेशन के एरिया में, पॉपुलेशन के टर्म्स में भी क्या है, ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करें तो विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 331 मिलियन इट हैज अ टोटल एरिया ऑफ 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आपको पॉपुलेशन और एरिया बता रखा है। ठीक है, अब देखो थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सर हमने समझ लिया कि अब जो है यूएसए है एक कंट्री है, लेकिन जो अमेरिका है वो एक कॉन्टिनेंट है। अब आगे बात करते हैं कि हम यूएसए को कभी कभी यूएस भी बोल देते हैं, तो क्या ये कहना सही है। तो जी हाँ बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल सही है। यूएसए या फिर यूएस दोनों सेम चीज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब यही है कि एक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में आती है और उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आप उसको यूएस बोलो या यूएसए बोलो, लेकिन अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन देनी जरूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि अमेरिका और यूएसए दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलो तो इसी तरीके की जीके जीएस, करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी या फिर कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए आप चैनल से जरूर जुड़ जाना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे GK24 एप्लीकेशन के बारे में, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो इस ऐप के ऊपर ना मैं बहुत सारा रेगुलरली क्या अपलोड करता रहता हूँ कंटेंट रिलेटेड टू करंट अफेयर। ठीक है, वो भी बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाते हैं जिससे कि आप टेस्ट कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है।
या इसके अलावा आपको क्या मिल जाता है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट है एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपसे सिंगल रुपए भी चार्ज नहीं किया जाएगा। दिस इज पर्टिकुलरली डिजाइन फॉर एवरी वन ऑफ यू, ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी हो सके, ठीक है। तो कभी भी आप कहीं पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इसको यूज करो ना, ताकि आप में कुछ नया ऐड ऑन हो, ठीक है, नॉलेज ऐड ऑन हो। अगर आप इंस्टाग्राम चलाओगे तो उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करना, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना, और मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे किसी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।